उसे अपना गढ़ बना लेते हैं, उसे अपना स्थान दे देते हैं। भगवान शिव की बड़ी महिमा विस्तार से कही। धीरे धीरे स्थिति ये बनी माताओं बहनों, प्रायश्चित्तम अधिकृत्य बिल्वं निर्भयत्वाम नयाति सुगतिम प्राय पश्चात्तापि न संशय। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित्त करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, प्राय करके उसे उत्तम गति नहीं मिलती। हमने अपने किसी पाप कर्म का प्रायश्चित तो कर लिया लेकिन पश्चाताप नहीं किया। प्रायश्चित और पश्चाताप ये दो हैं। पाप हो गया, हमने उस पाप का प्रायश्चित कर लिया, प्रायश्चित करने के बाद पाप से तो मुक्त हो गए लेकिन पश्चाताप में हुआ नहीं, तो उस जीव की परम गति नहीं होती। शिव पुराण में ऐसा लिखा है। और अंत में कहा गया कि उस ब्राह्मण ने उस चंचुला को भगवान शिव की कथा सुनाई और कहा, देवी अपने पति को तुम शिव की कथा सुनने का उनके निमित्त भाव रखो, क्योंकि शिव की कथा क्या है, ध्यान से सुनना। लिखा है, सोध्यमानं दर्पणं ही यथा भवति निर्मलम तथैतत् कथया चेतो विशुद्धिं याति संशयम्। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा को सुनने से हमारा चित्त रूपी जो दर्पण है साफ हो जाता है, चित्त में भगवान शिव विराजमान हो जाते हैं। शिव माने कल्याण, हमारे जीवन में कल्याण विराजमान हो जाता है। बड़े विस्तार से बात बताई। बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न होती। उस ब्राह्मण का, उस आचार्य का उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से आनंदित होकर श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर